बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए की तरफ से चेहरा नीतीश कुमार और उनकी तरफ से देखिए मतगणना काउंटिंग का दिन और नीतीश कुमार की तरफ से जो पहला पोस्ट आया है वो है जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने नमन किया है। नीतीश कुमार ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी जयंती, बाल दिवस और इस मौके पर जो पहला पोस्ट आया, क्या बिटवीन द लाइंस कुछ रीड करने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन अभी सीधा रुख करता है हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए 3 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बस पर है। वो बस जो ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त यहां पर आप देखिए, ये हमारी तरफ से भव्य तैयारियां की गई है और ये इलेक्शन बस जो आपको नजर आ रहा है, रुपेश कुमार आपको नजर आ रहे हैं, कुमार कुंदन आपको नजर आ रहे हैं और ये जो इलेक्शन बसेस ने पूरे बिहार का इस दौरान सफर तय किया है। कुमार कुंदन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप ये एक बात बताइए। और ये देखिए, और आकाश वत्स भी आ गए हैं, मुझे लगता है आकाश वत्स भी आ गए हैं। तीनों को जरा एक फ्रेम में ले लीजिए। रुपेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, हम आप तीनों को एक साथ दिखाना चाहते हैं। जी करुणा। मैं कुमार आपके पास सबसे पहले आना चाहूं। कुमार कुंदन, ये बताइए 1 घंटे से भी कम का वक्त अब बच गया है, कैसी तैयारियां, कैसी हलचल इस वक्त पटना में? देखिए, पटना में हलचल बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों में उत्सुकता और तमाम तरह की चीजें। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष का वो बस जिसपे कि हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी, एक तरफ रुपेश हैं, दूसरी तरफ आकाश हैं और इसके ठीक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो दफ्तर है जिस दफ्तर पर अब से थोड़ी देर बाद आपको हलचल नजर आएगी निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है वह उत्साह यहाँ पे दिख सकता है। और इन सब के बीच रुपेश, आप जरा बताएं कि कितनी बड़ी तैयारी और कितना बड़ा दिन आज का? देखिए, बहुत बड़ा दिन है सबके लिए, ना सिर्फ नेताओं के लिए बल्कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बम्पर वोटिंग की है, बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, चाहे वो जात हो, चाहे धर्म हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, सबने आपने दोनों चरणों में देखा है, चाहे पहला फेज हो या फिर सेकंड फेज हो। पहले फेज में लोग बाहर निकले, दूसरे फेज में उससे ज़्यादा लोग और ज़्यादा उत्साह से बाहर निकले और उस उत्साह के साथ ही नेताओं का भी उत्साह, नेताओं की धड़कनें। पूरी रात आप मानिए कुंदन रत जगा रहा है किसी भी खेमे में। तेजस्वी यादव ने अपने तमाम पार्टियों के सहयोगियों को बुलाया, अब मंथन किया क्या स्थिति हो सकती है। एग्जिट पोल पर भी विचार हुआ है, भले ही सबने एग्जिट पोल को खारिज किया विपक्ष ने, लेकिन विचार हुआ कि ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या होगा, क्या अपने विधायकों को समेटने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहले तो ये है कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है जिसमें अपने विधायकों को समेटने की ज़रूरत पड़े तो हम किन किन स्टेट्स में जहाँ हमारी या हमारी सहयोगी पार्टियों की सरकार है वहाँ ले जा सकते हैं क्या। मतलब तमाम जो संभावनाएँ हैं, तमाम जो आशंकाएं भी हैं, उन तमाम संभावनाओं पर, आशंकाओं पर विचार विमर्श हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी यादव के जो सिपाह सलार हैं वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और दूसरे तरीके से तैयार हैं, नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। आरजेडी की एक प्रवक्ता है सारिका पासवान, वो अभी लठ लेकर के उन्होंने तस्वीर डाली है कि जो अधिकारी, जो दंड के अधिकारी होंगे उनको ऐसे दंड दिया जाएगा। यानी चुनाव आयोग पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। काउंटिंग डे पर भी कुमार कुंदन और रुपेश कुमार आपको नजर आ रहे हैं और हमारे साथ आकाश वत्स भी नजर आ रहे हैं। आकाश, आज इन बयानों के क्या मतलब है भाई? आज तो काउंटिंग का दिन है, नतीजों का दिन है, जो आपने मेहनत की है उसका फल पाने का दिन है। क्या कहेंगे आप इन बयानों को लेकर? क्या हलचल देख रहे हैं आप? आकाश, क्या हलचल देख रहे हैं आप, क्या हलचल देख रहे हैं बिहार में? देखिए, इस बार ग्राउंड पर में लोगों से बात करके, जिस तरीके से उनसे बात करके ये पता चला कि 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपनी तरफ से हमलावर होने की कोशिश में बार बार लगा रहा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दिखेगा। एक तो सबसे पहले नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो कुछ भी कहा जा रहा था कि वो अचेत हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, ये कहीं ज़मीन पर में मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आपको कहीं भी दिखेगा नहीं। दूसरी बात, जो महिलाओं को पैसे देने की बात है, उसमें कुछ महिलाएं हो सकती हैं कि इस नाम पर में कि उन्हें पैसे मिले हैं, कि उनका वोट ट्रांसफर हो गया हो एनडीए की तरफ, लेकिन क्या महिलाओं ने सोशल ब्लॉक को तोड़ा है? क्या एक जो फिक्स वोट है अलग अलग पार्टी, अलग अलग गठबंधन का, तो क्या उन महिलाओं ने अपना कोई सोशल ब्लॉक को तोड़ा है? ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये एक अहम पहलू है आकाश जिसका आपने जिक्र किया। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो महिला फैक्टर और दूसरा नीतीश कुमार का फैक्टर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, हमारे 3 रिपोर्टर्स देखिए पटना में तैनात हैं हाईटेक बस के ऊपर, और ये जो 2 बड़े फैक्टर हैं, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम नीतीश कुमार वाले पर आ जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए कहा गया कि वो अचेत अवस्था में हैं, स्वस्थ नहीं है, वो कैसे सरकार चलाएंगे, इसको लेकर बहुत हमले बोले गए। एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की,
इसका बार बार जिक्र हुआ, लेकिन क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उनको अगर आप देखिए, जो स्थिति नजर आ रही है, क्या एनडीए जो दावा कर रहा है कि भाई प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी, ये क्या हकीकत हो सकता है? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो ये कि नीतीश कुमार जहां खड़े थे और जिस हाल में दिख रहे थे उसमें वो चर्चा बड़ी स्वाभाविक थी। कोई गलत नहीं कर रहा था, अगर उनके हाव भाव भाव भंगिमा सार्वजनिक तौर पर जो दिख रहा था, लेकिन शायद कुछ तो चमत्कार जैसा हुआ और कुछ विपक्ष से चूक हो गई। नीतीश कुमार इस अवस्था में भी रैली करने की स्थिति में रहे, लगातार एक्टिव रहे, योजनाएं लगातार घोषित करते रहे, और जो सबसे ज्यादा मतलब मुझे नहीं समझ आया विपक्ष की रणनीति क्या थी। अंत में विपक्ष ये कहने लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, यानी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे 20 साल से, जो शब्द आता है एंटी इनकम्बेंसी, आप उन पर हमला ही नहीं कर रहे थे। तो जो आपके पास एडवांटेज था या जिसको लेकर आप लड़ सकते थे वो आपने किया नहीं। नीतीश कुमार ने स्वयं भी उसको खारिज किया। अब ये बीजेपी जदयू की रणनीति है, उनके नेता कितने अच्छे से कर लेंगे। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये बात तो हुई कि भाई देखिए, अगर आपने काम किए होते तो 20 साल में आपने जो काम किए हैं वो आप गिनाते, आप जंगल राज की याद नहीं दिलाते, 20 साल पहले ना जाते, ये बातें तो हुई। क्या 20 साल में वाकई इतने काम थे कि वो भारी पड़े इस एंटी इनकम्बेंसी पर? नहीं, देखिए विजय कुमार सिन्हा कुछ कह रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा को सुन लेते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। चलिए, तो आप देखिए, लखीसराय से उम्मीदवार हैं और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, हालांकि उन्होंने क्या बोला एक बार फिर से सुनाएंगे समीर। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, कंप्लीट कर लीजिए आप जी। तो मैं वही कह रहा था कि आमतौर पर विपक्ष में जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सत्ता में होगा उसी को निशाने पर लेंगे। पूरे चुनाव में नीतीश कुमार निशाने पर ही नहीं रहे। नीतीश कुमार को विपक्ष सहानुभूति दिलवा रहा था कि अरे भाई इनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहा, और इसीलिए एग्जिट पोल्स भी जो इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो जिसको चुनावी टेम्पो कहते हैं वो बड़ा हाई हो गया। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जंगल राज की क्यों याद दिला रहे हैं, अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के मंच से कट्टा लेंगे तो रंगदार कहोगी गाना चलेगा, और उसके बाद भी हम आप ये कह रहे हैं तो फिर हमारी आपकी तो। और सर, अभी जिसका जिक्र किया रुपेश ने, प्रत्याशी का मंच इधर और मोकामा वाले अनंत सिंह उधर। नहीं, अरे अनंत सिंह जैसा अपराधी तो उसके सामने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। तो सवाल यह है कि आप इसको नहीं कर सकते ना, आप ओवरऑल जरा देखिए। ठीक सर, अनंत सिंह तो अपराधी, सूरजभान अपराधी, ठीक है सर। हालांकि हम देख रहे हैं अनंत सिंह तो अपराधी तो इतना, लेकिन जब कट्टा वाला गाना इस कदर विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मोकामा में वहां पर तो अभी 2 दिन पहले से जश्न की तैयारियां शुरू हो गई।